जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ कक्षा 9वीं का गणित विषय का पेपर। ठीक है, आप किसी भी ज़िले से हो, चाहे राजस्थान से हो, चाहे एमपी यूपी, जहाँ से भी कहीं से भी हो, आपके पूरे स्टेट में अर्थात पूरे ज़िले में सब में ये आपको पेपर देखने को मिलेगा। ठीक है, सेम टू सेम आपका ऐसा ही पेपर आने वाला है। ठीक है, ये पेपर आप देख रहे हो जो ये बिल्कुल एकदम रियल पेपर जैसा है। ठीक है, कैसा रियल पेपर जैसा है, तो पूरा सॉल्यूशन हम इसी वीडियो में देखने वाले हैं। आपको पूरा इसको समझना है, मैं पूरे क्वेश्चंस आपको एकदम डीपली में समझाने वाला हूं। ठीक है, तो हम बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपका यहाँ पर नामांकन आ जाएगा और ये वार्षिक परीक्षा 2023-24 सत्र की है, कक्षा 9वीं गणित विषय का है। ठीक है, आपको 100 में से 100 नंबर यहाँ पर आने की संभावना हो जाएगी अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो। ठीक है, आपका 100 नंबर का पूर्णांक रहने वाला है। समय आपका 3.25 घंटा है। ठीक है, आपको यहाँ पर पेजों की संख्या 4 मिलेगी और आपको कुल प्रश्न यहाँ पर 29 देखने को मिलेंगे। पूरे 29 क्वेश्चन हम इसी वीडियो में हल करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हो नोट दिया हुआ है, सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं और प्रत्येक प्रश्न के अंक प्रश्न के आगे अर्थात सामने अंकित हैं। ठीक है, अब प्रश्न स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले खंड ए आता है अर्थात भाग ए। तो मैं बता देता हूं, अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर लेना। फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चनों को। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है, जो बच्चा इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है। ठीक है, वहां से आप जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं, बट वो जब ही होगा जब आप वीडियो को लाइक कर दोगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है आपका 1/3 की घात 3 का स्क्वायर 7 है आपका। ठीक है, तो सरल करना है। तो 1/3 है तो हम 3 को 3 बार लिखेंगे और इसकी घात पूरी 7। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या करना है, 3 की घात होती है 27, तो यहाँ पर 1 की घात 1, चाहे वो 7 हो चाहे कितनी भी हो, 1 का 1 होता है। 3 की घात 27 और घात 7। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कर देना है 1/7 से। ठीक है, तो क्रॉस नहीं होगा, आपका आ जाएगा यहाँ पर 1/27 की घात 7। 27 का आप 7 से गुणा कर देना, आपका राइट आंसर आ जाएगा। दूसरा प्रश्न है बहुपद 5x² + 4x² + 7 की घात क्या है। ठीक है, ये प्रश्न है आपकी। तो इसकी घात क्या है, तो घात हम कौन सी जानते हैं, जो सबसे उच्चतम घात होती है अर्थात सबसे उच्चतम घात होती है वही बहुपद की घात कहलाती है। तो इसमें कौन सी घात है सबसे उच्चतम, 3, तो हम क्या लिख देंगे, उत्तर 3। ठीक है, बिल्कुल आपका सिंपल क्वेश्चन है। मैथ का पेपर आपका बिल्कुल सिंपल आने वाला है, घबराना बिल्कुल नहीं है। जब तक हम हमारे साथ जुड़ चुके हैं तो आपको बिल्कुल मैथ से घबराना नहीं है। ठीक है, बहुपद px = 5x - 4x² + 3 का x = 1 पर मान क्या होगा, अर्थात x = 1 है तो हमें सब में 1 मान रख देना है, x की जगह जितने भी x हैं। तो हम 5 × 1 रखेंगे पहले में। दूसरा है -4 गुणा में है x² अर्थात 1 का स्क्वायर + 3। ठीक है, इस प्रकार रहने वाला है। तो हमेशा जब गुणा करेंगे तो 5 से 5 माइनस, अब यहाँ पर 4 गुणा यह हो जाएगा +3। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस माइनस कट जाएगा, माइनस का 1 रह जाएगा और ये प्लस का 5 है। तो यहाँ आपका राइट आंसर इसका क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। उसी प्रकार अगला प्रश्न है कार्य तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारण करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम लिखने हैं। कोई कार्य तल है इस प्रकार का, उसके तल में कोई बिंदु है, जैसे मान लीजिएगा ये बिंदु है, निर्धारित करने वाला क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम लिखना है। ये इस प्रकार का आपका ग्राफ बन जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं हम, x अक्ष। ठीक है, और इसको हम कहते हैं y अक्ष। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर ग्राफ बना देना है। अगला प्रश्न है 5वां, जिसमें समीकरण ये दी हुई है आपको और दूसरी समीकरण ये है जो इसका मानक रूप है, सभी को पता है। मैं a b c और का मान लिखने हैं तो हमें क्या करना, सबसे पहले इसकी इससे तुलना करनी है। तो यहाँ पर देखिए ax, यहाँ पर -2x, यहाँ पर by, यहाँ पर 3y, यहाँ पर c की जगह 6 है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, तुलना करेंगे। तो आपको यहाँ पर देख सकते हो
ये जो ए है ये किसके बराबर है, -2 के। और आप बी की तुलना करोगे तो ये कितनी है, 3। और सी करोगे तो आप ये है आपकी 6। तो इस प्रकार आप ए बी सी के मान निकाल सकते हैं। बट ध्यान रखना है आपको माइनस प्लस की गड़बड़ी बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। यहाँ पर माइनस प्लस का आपका नंबर देखा जाएगा। अगला प्रश्न है आपका छठा, देखिए के का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 है और y बराबर 1 दिया हुआ है। तो आप के का मान बिल्कुल सिंपल तरीके से कर सकते हैं। 2 का x का मान 2 रखेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 गुणा 2 प्लस 3। y की जगह हम 1 रखेंगे, 1 बराबर के। तो 4 2 दूनी 4 होते हैं और प्लस 3। तो हमारा के का मान क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। के का मान यहाँ पर 7 आपको देखने को मिलेगा। अगला है 7वां, एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। कोई बिंदु है, जैसे ये बिंदु है, आपको दिख रहा होगा मैं यहाँ पर बिंदु खींच रहा हूँ। ये कोई बिंदु है, इससे कितनी रेखाएं खींची जा सकती, देखिए मैं खींच रहा हूँ तो कितनी भी रेखाएं खींची जा सकती है, अर्थात क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर अनंत, ठीक है। अनंत इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8वां जो है आपका 8वां प्रश्न, मूल बिंदु के निर्देशांक। तो सभी को पता है मूल बिंदु से निर्देशांक है 0 0। ये तो सभी को याद होता है, बट आपको लिखने का तरीका याद होना चाहिए। पहले ब्रैकेट बनाना है, फिर 0, फिर कॉमा, फिर 0, फिर ब्रैकेट बंद। इस प्रकार आपको लिखना है, तभी पूरा नंबर मिलेगा आपको। 9वां है, गणित की परीक्षा में 10 परीक्षार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इनका परिसर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपको परिसर निकालने का तरीका याद होगा। इन सभी का योग कर लेते हैं, ठीक है। इन सभी का योग कर लेते हैं और जो उच्चतम है और न्यूनतम है उनमें से आपको घटाकर, ठीक है, उच्चतम और न्यूनतम इनको घटा लेना है और आपको इसका भाग दे देना है जितनी भी संख्या है। और अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो आप क्या करना है, ये परिसर है, ठीक है, इसको आपको हटा देना है, इसका लिख देना है आपको माध्य, ठीक है। आपको माध्य निकाल लेना है इसका। 10वां है जो आपका 36/100 भिन्न के दशमलव प्रसार के रूप में आपको लिखना है इसको, ठीक है। और इसका प्रसार बताना है कि शांत है या अशांत। तो यहाँ पर जब 36 में हम 100 का भाग देते हैं तो हमारी संख्या क्या आती है, 0.36 ये संख्या आती है, इससे अधिक नहीं आती। तो ये क्या है आपकी शांत हो जाएगी, शांत। दशमलव प्रसार कैसा है, शांत। अब बात करते हैं खंड बे की, बट उससे पहले अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तभी हम प्रश्न स्टार्ट करने वाले हैं। और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जितना हो सके अपने दोस्तों, भाई बहनों, जो भी ये देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है 0.07 की बार लगाई हुई है, यहाँ पर P/Q के रूप में आपको लिखना है, जो बिल्कुल क्या है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। समझो पेपर क्या है, लीक्ड है। ये प्रश्न 100% देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर P/Q के रूप में आपको 0.47 का यहाँ पर क्या करना है, आप जानते हैं 0.47 को हम 3-4 बार लिख लेंगे। फिर हम मान लेंगे x बराबर, तो हम 4 7 7 मान लेंगे, ठीक है। इसको क्या करना है, हमें 10 से भाग दे देना है, इस संख्या को 10 से भाग दे देना है। तो दोनों को आप गुणा करोगे तो आपको रफ कार्य में ये कर लेना है, ठीक है, सिंपल है। अगर समझ नहीं आए तो मैं स्पेशल वीडियो लेकर आ जाऊंगा, ठीक है। 12वां है, यूक्लिड द्वारा दी गई अभिधारणाओं में से कोई अभिधारणा लिखनी है। तो यूक्लिड ने क्या दी थी, b बराबर PQ इज नॉट इक्वल टू या बराबर है 0 से, ठीक है, या फिर r ये आपको दी थी। अर्थात जो भाग है ये आपका भाजक है, ये है क्या है, ये आपका भाज्य है, ये भागफल है और नीचे आपका शेषफल बचता है। तो इनका संबंध था आपका, ठीक है। तो इन शेषफल और संबंध में आपको ज्ञात होना चाहिए। अगला है आपका एक ही दी गई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 90 डिग्री के कोण की रचना करनी है। तो आपको इस प्रकार रेखाएं नीचे रेखा खींचनी है, फिर आपको किसी भी बिंदु से आपको प्रकार रखकर इस प्रकार खींच देनी है। फिर कोई चाप खींच लेनी है आपको, इन बिंदुओं से आपको चाप खींचेंगे तो आपको इस प्रकार चाप आएंगी, उनको आप मिलाओगे तो 90 डिग्री का कोण आपका बन जाएगा। 14वां, एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैचों में निम्नलिखित गोल किए हैं, ठीक है। तो इन गोल के माध्य ज्ञात करना है, ठीक है। 100% आपको ये प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है।